सेल डिवीज़न होता क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो सबसे छोटी यूनिट से मिलके बनी है, उस यूनिट का नाम है कोशिका यानी सेल। तो इन सेल्स को भी बॉडी की ग्रोथ के लिए लगातार डिवीज़न करने की ज़रूरत होती है। तो इस डिवीज़न को ही हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपनी जैसी दो या दो से ज़्यादा सेल्स बनाती है। तो इस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल डिवीज़न मेनली दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। लेकिन जब भी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल डिवीज़न से हमारा मतलब माइटोसिस होता है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार की सेल्स जिन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं उनका डिवीज़न माइटोसिस के द्वारा ही होता है, जबकि मियोसिस के द्वारा केवल हमारे जो गैमेट्स होते हैं, एग्स या स्पर्म, एग्स जो फीमेल्स में होते हैं और स्पर्म्स जो मैन के गैमेट्स हैं, तो केवल एग्स और स्पर्म्स का सेल डिवीज़न ही मियोसिस से होता है। आज इस वीडियो में हम केवल एक टाइप का सेल डिवीज़न पढ़ेंगे जिसका नाम है मायोटिक सेल डिवीज़न। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को विज़िट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कमाल की वीडियोस आपके लिए बनाई गई है, तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सेल डिवीज़न को समझने से पहले हमें पहले टिश्यूज़ को समझना होगा। सेल डिवीज़न के बेस पे हम टिश्यूज़ को तीन टाइप्स में बांटते हैं, लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट। लेबाइल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स रेगुलरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिवीज़न करती है, जैसे कि हमारी स्किन की सेल्स, ओके। लेकिन जो दूसरा टाइप है स्टेबल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स वैसे तो डिवीज़न नहीं करती है, लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत हो तो ये डिवीज़न करने लगती है, जैसे हमारी लिवर की, किडनी की या पैनक्रियास की सेल्स, ऐसी सेल्स होती है। अब तीसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स डिवीज़न करती ही नहीं है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल एक है न्यूरॉन सेल्स। तो न्यूरॉन सेल्स आपको पता है ब्रेन में पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। तो ऐसे प्लेसेस में, ऐसे ऑर्गन्स पर अगर चोट लग जाए या वहाँ ऑर्गन डैमेज हो जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ की सेल्स डैमेज होने के बाद दोबारा से डिवीज़न नहीं करेगी, वहाँ पे रीजनरेशन ऑफ सेल्स नहीं होगा। तो सेल डिवीज़न के बेस पे ये तीन टाइप के टिश्यूज़ हमने पढ़े, लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या होता है? तो दोस्तों, सेल डिवीज़न कोई सिंपल सी प्रोसेस नहीं है। सेल डिवीज़न के लिए सेल्स को कई छोटे छोटे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। तो इन सभी स्टेप्स की सीरीज़ को हम कहते हैं सेल साइकिल। द सीरीज ऑफ इवेंट्स अ सेल अंडरगोज टू डिवाइड इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात करें तो इसे भी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रिपरेशन फेज एंड फाइनल फेज। तो फाइनल डिवीज़न करने के लिए सेल को पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है, पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उस फेज़ को हम प्रिपरेशन फेज़ कहते हैं। और फिर एक फेज़ ऐसी आती है जिसमें सब तैयारी हो चुकी होती है, बस डिवीज़न करना होता है, तो उसे हम कहते हैं एम फेज़ यानी मायोटिक फेज़ या फाइनल फेज़। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम किसी एग्ज़ाम के लिए 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं और हमें जब पेपर देना होता है तो हम केवल 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर देते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन फेज़ लंबी चलती है और फाइनल फेज़ कुछ ही टाइम में पूरी हो जाती है। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल से हम सेल डिवीज़न को समझ सकते हैं। अगर सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है तो पहले 23 आवर्स वो पहले प्रिपेयर करेगी खुद को डिवाइड होने के लिए, और बाकी का जो 1 घंटा है उसमें वो फाइनली डिवाइड होगी। तो सेल डिवीज़न में जो ये प्रिपरेशन वाला फेज़ है उसे हम कहते हैं इंटरफेज़, और जो फाइनल फेज़ है उसे हम कहते हैं मायोटिक फेज़। चलिए बात करते हैं मायोटिक डिवीज़न की पहली फेज़ की, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज़, जो कि पूरी प्रिपरेशन की फेज़ होती है। तो इसे भी कुछ फेजेस में बांटा गया है, जिनमें पहली फेज़ है G1 फेज़, जिसे हम गैप 1 फेज़ कहते हैं, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट होने का मीन्स है कि सभी सेल ऑर्गेनल्स की दो कॉपी तैयार हो जाती है, क्योंकि जो सेल डिवाइड होगी दूसरी सेल्स में उन्हें भी सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होगी। इंटरफेज़ की दूसरी फेज़ का नाम है एस फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़। इसमें जो सेल्स के अंदर DNA होता है वो रेप्लिकेट होता है।
अगली फेज है G2 फेज। या अब G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट होते हैं। इसके अलावा आगे की प्रोसेस में हमें जो एंजाइम्स चाहिए वो भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं। तो ये थी इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअल डिवीजन की, जो कि मायोटिक फेज में होगा। अब मायोटिक फेज यानी एम फेज को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? बायोलॉजी में न्यूक्लियस के टूटने को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन के टाइम पर जब हमें दो डॉटर सेल्स में अपने सेम सेल ऑर्गेनल्स को बांटना है, तो ऑब्वियस है कि हमें न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना होगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब दूसरा टर्म है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसे भी 4 फेजेस में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पहले हम प्रोफेज पे बात करेंगे। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो पेरेंट सेल है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और क्रोमेटिड्स के सेंटर पे जो सेंट्रोमियर्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है काइटेनोकोर्स, तो वो उसकी हेल्प से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड हो जाते हैं और सेल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब इसके बाद जो फेज आती है उसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स फिर से सेपरेट हो जाते हैं और न्यू क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो एनाफेज में जो ये सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है ये फ्री स्टेट में आ जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल्स की ओर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आप एनिमेशन के थ्रू इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम टीलोफेज में एंटर हो चुके हैं। टीलोफेज एम फेज की फाइनल स्टेज है। इसमें 2 फीमेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब टीलोफेज के साथ ही कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस आती है साइटोकाइनेसिस की, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये था सेल डिवीजन का पूरा एक साइकिल, जिसमें इंटरफेज से लेकर साइटोकाइनेसिस तक की प्रोसेस में लगभग 10 to 12 आवर लग जाते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट सेल में। और सेल डिवीज़न की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेल्स के नेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्किन की जो सेल्स होती है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली सेल डिवीज़न करती है। तो ये था माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल विजिट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।